ये एक और मरकज पूरी तरह से तबाह। मुनीर के का एक और मरकज, मुनीर के का एक और ये ओ भाई साहब आप ये तस्वीर देखिए। ये मतलब ये पूरा का पूरा मरकज जो है वो मर के कज हो गया है वाला हिसाब है। इसकी हालत खत्म। इसकी ओ भाई साहब क्या हुआ है रात को, आप सोचिए, अंदाजा भी नहीं लगा सकते गौरव भाई हम लोग। मौत का नाच हुआ है वहां पे, मौत का नाच। ओह, ये पूरा का पूरा मरकज आप देखिए भाई, चारों तरफ यहां खिड़कियां खुल गई हैं, ऐसी वाली हालत है। जो इमारत है उसमें जगह जगह छेद दिख रहे हैं। पूरा का पूरी की पूरी इमारत जो है वो इस वक्त जमीन पर है, ऐसी दिख रही है। मतलब भयंकर तबाही, आतंकिस्तान में जो तबाही भारत ने मचाई है उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, मरकज खत्म हो चुका है। गौरव भाई थोड़ा आप इन तस्वीरों पे बताएं। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये इन्होंने कौन सी मिसाइल मारी है। मुझे लग रहा है कि ये छत से रोशनी भी आ रही है और छत से हवा भी आ रही है। छत से ना रोशनी आनी चाहिए ना हवा, इन्होंने पूरी छत खोल दी उसकी। इन्होंने पूरी छत को, आप देखिए, परखच्चे उड़ा दिए, पूरी बिल्डिंग गिरा दी है। कैसी मिसाइल मारी है इसके अंदर, बाप रे बाप जी, पूरा का पूरा मैटर खत्म कर दिया इन लोगों। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइन कही थी ना कि मिट्टी में मिला देंगे, जी, ये है बॉस, मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने, पूरा मिट्टी में मिला दिया इन्होंने, खत्म कर दिया। और अभी ये वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान दे रहा है, अभी तो वो नहीं आई है जो पाकिस्तान छुपा रहा है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि पाकिस्तान छुपाए नहीं। वो 2 कौड़ी का देश, उसकी इज्जत ढेले भर की नहीं, लेकिन उसको भी अपने यहां, भाई वो जो मुनीर है उसको भी तो अपने यहां बताना है कि भाई इतना नहीं हो गया कि हम जो है वो एकदम खत्म हो गए। तो वो जो है वो छुपाएगा तो है, बिल्कुल छुपाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर दिखाने वाली तस्वीरें इतनी भयावह हैं तो छुपाने वाली कैसी हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं बता, इन्होंने कुछ, और ये जो कह रहे हैं ना कि 24 मिसाइलें मारी हैं, जो भारत का बयान है, मुझे लग रहा है इससे कहीं ज्यादा मारी है इन लोगों ने। ये सिर्फ 24 मिसाइलों का खेल नहीं है। आप ये तस्वीर देखिए गौरव भाई जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, बाप रे, मतलब आप जमीन देखिए, पूरी की पूरी इमारत गिर गई। आप देखते जाइए ये तस्वीर को, तस्वीर को आप बाहर देखिए भाई। गौरव भाई अंदर हम दिखा रहे हैं, बाहर देखिए, बाहर क्या हाल है। ये जो दरवाजा आएगा जरा इसको आप देखिए, मतलब जिधर घुमा दीजिए कैमरा, ये देखिए पूरी, ये पूरे छत का पूरा एक पोर्शन गिर गया। और जो आप पिलर कह रहे थे ना, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन में लोड बेयरिंग। लोड बेयरिंग ही तिरछा हो गया पूरा। ये देखिए, ओ हो, पूरी बिल्डिंग गई, पूरी बिल्डिंग गई। बाप रे बाप, ये वो हालत है। मरकज का मर कर दिया ना। ये आपको मरकज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुशांत भाई इतना बड़ा रोशनदान देखा कभी आपने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा ऐसे छेद छत पर रोशनदान। मुझे तो समझ में आ रहा है ऐसे छेद कहां हुए हैं भाई। मतलब ऐसी हालत हो रखी है पाकिस्तान की। मतलब अभी रात में पाकिस्तान जो है उसका भूत बना दिया गया है। आपको अमूमन रात में ही भूत दिखता है, कई बार लोग कहते हैं भूत दिख गया, जो भी हो, दिमागी वहम हो या कुछ भी हो, लेकिन भूत बनाना इसको कहते हैं, दिखना जो भी कहते हो, इसको पाकिस्तान का भूत बनाना कहते हैं। आप बाहर की तस्वीर देखिए, जो ये गेट पर आकर जो तस्वीर दिख रही है बाहर की, एक बार वहां पे पॉज कीजिएगा। ये अभी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर है टाइम्स नाउ ना भारत पर दिखा रहे हैं। ये मरकज के अंदर जो तस्वीर है वो आपको बता रही है, और ये कोई छोटा मरकज नहीं। आप देखिए इसका जो एरिया है काफी बड़ा है, जी, और उसको आप कह रहे हैं एक मिसाइल से ये हुआ है जी। फिर तो संभव है कि जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये जो भारत कह रहा है 24 मिसाइल, ये 24 नहीं होंगी, हो सकता है 124 हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक मिसाइल नहीं, इन्होंने रज के दिवाली मनाई है वहां, रगड़ दिया है पूरा, बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं हो सकता है ब्रह्मोस मारा हो, जी, संभव लग रहा है ये, क्योंकि जिस तरह सुखोई गया है। हाँ, अगर ब्रह्मोस मारा है तो सुखोई गया है। लेकिन उसके लिए हमको ऑफिशियल जो जवाब आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, या जो वहां से जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं ये तस्वीर देखकर कि ये जो कहानी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं पाकिस्तान में भयंकर तबाही की, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 24 मिसाइलों से ज्यादा की बात हो सकती है। और वहां पर ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल हुआ हो, ये भी ऐसा लग सकता है। ब्रह्मोस की जब हम ताकत की बात कर रहे हैं, दर्शकों को अगर आप थोड़ा बताएं क्यों ब्रह्मोस इतना पावरफुल है। देखिए, एक तो पाकिस्तान के पास और इवन चाइना के पास ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है कि इससे बचा कैसे जाए। एक बार आपने ब्रह्मोस चला दिया सुशांत भाई, एक बार ब्रह्मोस गो हो गया, उसके बाद सीधा हैप्पी दिवाली है, गुड नाइट है, उसका कोई तोड़ नहीं है। पहली चीज, 5 गुना ध्वनि से ज्यादा स्पीड से चलने वाला, एक्यूरेट टू द लास्ट मीटर, जहां पे निशाना लगाएंगे वहीं पे जाएगा। देखिए, एक आप उसको रोक नहीं सकते, दूसरा आप उसको देख नहीं सकते, और तीसरी बार जहां पे लगेगा उसको बर्बाद कर देगा। इसका कोई तोड़ है नहीं, तोड़ नहीं है इसका। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या ब्रह्मोस से ठोक दिया भारत ने, और अगर ब्रह्मोस से ठोक दिया है तो ये तो भाई बहुत बहुत बड़ी बात होगी कि भारत ने, और या फिर ये भी हो सकता है कि भाई ये तो अभी शुरुआत है, हो सकता है ब्रह्मोस अभी रखा हो कि राउंड 2 में तुम्हारे लिए जो है अभी ब्रह्मोस रखते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन आप दुनिया देख रही है
कि जब भारत जवाब देने पर आता, देखिए भारत का स्टैंड बहुत क्लियर आ गया, हम पहले कुछ नहीं करते, हमको कोई मतलब नहीं भाई, तुम जियो अपना, अपनी बिरयानी खाओ, अपना मस्त रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम आओगे, मारोगे, धर्म पूछकर मारोगे, तो भाई धर्म बताकर जवाब देना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा, अपने भारतवासियों को बताना पड़ेगा कि भाई जो हुआ ये नया भारत है। ये 26/11 हमले के बाद एयरफोर्स खड़ी हो और पूछती रह जाए कि सर कुछ कर दें क्या, सर कुछ कर दें क्या, नहीं नहीं अभी रुको वाला हिसाब नहीं है। यहां सेना को खुली छूट दी जाती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और जब वो खुली छूट मिलती है तो ऐसा एक्शन होता है। गौरव भाई ये तस्वीरें ये भी बता रही है कि ये वक्त क्यों लगा, जो लोग कह रहे थे कि इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, ये सब चीजें और इस इंटेंसिटी की चीजें करने में समय लगता है। नहीं बिल्कुल, इस पूरी प्लानिंग का देखिए एक जाल बिछाया गया, एक पूरा डिसेप्शन का गेम खेला गया, राइट। नो टाइम जारी करा रात को कि यहाँ पे एयर की एक्सरसाइजेस होंगी, ये तो आपको पता ही है कि बोला कनाडा ने, क्योंकि नो टाइम आपको जारी करना पड़ता है, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है। अच्छा, लेकिन एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं गौरव भाई कि डिसेप्शन क्या कमाल की चीज है जी। जब आज सुबह ये बात मेरी बेटी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी जी, तो मैंने उसको कहा कि बोली पापा आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पाकिस्तान पर भारत ने अटैक कर दिया। आपको पता है उसने पहली चीज क्या पूछी? क्या? उसने पहली चीज पूछी कि लेकिन पापा सायरन तो बजा नहीं। हाँ। ये है डिसेप्शन, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक और पाकिस्तान तक ये सोचे बैठे थे कि सायरन बजेगा, सायरन बजेगा, कोई सायरन नहीं बजा, बैंड बजाया सीधा। और कहां बजाए सायरन? तो बजना कहीं और था, बज कहीं और गया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से भारत ने तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर, जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। गौरव भाई अगर ये पीओके के अंदर ऐसी चीजें हुई हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उधर से बलोच अटैक करेंगे? अभी पाकिस्तान के लिए पिक्चर अभी सिर्फ शुरू भर हुई है। नहीं बिल्कुल, बलोचों ने अटैक कर दिया, कल परसों उन्होंने अटैक करा था, अभी बलोच और अटैक करेंगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अटैक करेगा, अफगान तालिबान, इन सबको अब स्पेस मिल रहा है भारत के अटैक की वजह से। देखिए भारत ने अटैक करा है, अब जितनी और फौजें हैं वहां पे, पाकिस्तान की मजबूरी है कि ड्यूरन लाइन से, पूरी ड्यूरन लाइन से फौजें हटाएं। वहां पे अगर 100 लोग थे तो बोला सिर्फ 10 लोग रहेंगे, 90 हैं भारत के बॉर्डर। चलो अच्छा, कल तक तो बात कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल की, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर दिया हमारे प्लेटफॉर्म्स ने, अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर को भी बीफ अप करेंगे, सब कुछ वहां पे लगाएंगे, सब कुछ वहां से हटाएंगे। पाकिस्तान की हालत इस वक्त, स्कूल कॉलेज में एक होता था गौरव भाई कि आपके पीछे से 4 5 6 8 10 दोस्त होते थे, कोई सिर पे लपड़ मारता था, जब तक आप उधर मुड़ते थे तो कोई पीछे से लात मारता था। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के साथ वही होने वाला है कि इधर से भारत लपड़ तो मार ही रहा है, उधर से बलोच आर्मी जो है वो अभी लात मारना शुरू करेगी और बड़ी दिक्कत होगी। एलओसी पर हमारे सहयोगी राकेश पांडे मौजूद हैं, पुलकित मौजूद हैं, साहिल हमारे सहयोगी जो है वो जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। साहिल आप एलओसी के पास मौजूद हैं, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तानी सेना ने सिविलियन एरियाज को टारगेट बनाया, जिसके कारण 3 लोगों की जान चली गई है, 9 से ज्यादा जो है वो घायल है, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला यहाँ उरी से भेज दिया गया है। करीब 10 से 11 घर जो है वो बुरी तरह से उसमें उनको नुकसान पहुंचा है। उरी इस्लामाबाद की जगह पर 3 घर तबाह किए गए हैं पाकिस्तानी सेना की, जो उन्होंने शेलिंग की है। हम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक सामने हैं, और ये जो पीछे पहाड़ियां देख रहे हैं, ये हाजीपीर का सेक्टर है। 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना ने इस पूरे सेक्टर को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन बाद में जो उस वक्त की सरकार थी, 1 साल बाद इस जगह को छोड़ना एक बार पड़ा। जल्दी से चलते हैं राकेश पांडे के पास। राकेश, आपके पास क्या खबर? देखिए सुशांत जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं उस जगह पर पहलगाम से आगे जो बैसरन की जो पहाड़ियां हैं, ये पूरा रास्ता जो ये चढ़ाई है, ये बैसरन तक सीधे चला जाता है। ये लंबे लंबे पेड़, और इन्हीं रास्तों से होकर संभवतः आतंकी पहुंचे हुए थे बैसरन की घाटी पर, उन्होंने अटैक किया था। और बार बार ये जो स्ट्राइक की चर्चा हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा, और मेजर गौरव चुकी आपके साथ है, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, और मुजफ्फराबाद को लेकर जिस तरीके से बार बार भारतीय एजेंसियों ने जो इनपुट दिया था कि किस तरीके से वहां से आतंकी लॉन्चिंग पैड वहां से एक्टिव थे, किस तरीके से मुंबई अटैक को लेकर जो प्लानिंग रची गई थी, मुजफ्फराबाद में लश्कर ने जो मंगल डैम जलाशय है वहां पर किस तरीके से ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद आतंकी पहुंचे हुए थे। तो ये जख्म बहुत पुराना था मुजफ्फराबाद का, कई सारे ठिकाने थे, बार बार टारगेट पर थे, कोऑर्डिनेट्स उनके पहले से थे इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास, और अब जबकि यह तय हुआ था कि हमें एक ठोस कार्रवाई करनी है, तो वो ठोस कार्रवाई की गई। मुजफ्फराबाद, फिर बहावलपुर, और आप पूरी तरीके से देखिए, हम एलओसी पार करके अंदर भी गए, चाहते तो यहां से भी अटैक कर सकते थे, स्कैल
स्टेल्थ मिसाइल की रेंज जो है 560 किलोमीटर होती है, लेकिन गए और ये मारकर बताया कि भाई आ सकते हैं, मार सकते हैं, देखो इस तरीके से हम अंदर से भी मार सकते थे, लेकिन ये जो तुम आतंक को पालते पोसते हो उसे खत्म करना बहुत ठीक है जरूरी गौरव, हम आपके पास, आतंक ठीक के है खिलाफ राकेश, हम आपके पास लौटेंगे। लगातार जानकारी हम अलग अलग हिस्सों से एलओसी के आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या इस वक्त एलओसी पर चल रहा है। एक बार पुलकित के पास भी जल्दी से चलेंगे क्योंकि पाकिस्तानी सेना में हड़कंप की भी खबर आ रही है। भारत के हमले से पाकिस्तानी सेना ने अपनी मूवमेंट बॉर्डर के पास बढ़ा दी है। मेजर गौरव आर्या, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहां बॉर्डर पर हो रहा है, एग्जैक्टली जो चीजें हम बता रहे हैं दर्शकों को वही पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। सबसे पहले तस्वीर, सबसे पहले एनालिसिस और सबसे सटीक एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। गौरव भाई, क्या यह संकेत है पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? पाकिस्तान को मैं चाहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है करे रिटेलिएट, और बिल्कुल पाकिस्तान करेगा। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान का खून खौल रहा है, इसलिए कि मुनीर को अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी इज्जत, बची कुची फटी इज्जत उसको बचानी है और पाकिस्तानी कौम को कुछ बताना है। देखो, मैं तुम्हारा सिपहसालार हूं और मैं अटैक करूंगा भारत पे, मैं काफिरों पे अटैक करूंगा, तो वो करेगा कुछ ना कुछ, और मैं यही चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि एक बार मुनीर अटैक कर दे, एक बार मुनीर अटैक कर दे, मजा आ जाएगा भाई। तो ये यानी हम ये, मुझे सवाल ये पूछना चाहिए था कि क्या ये कंफर्म है कि पाकिस्तान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? जी, यही चीज है। देखिए, अगर वो हमारे सैन्य ठिकानों पे, भारत ने जब ट्वीट करा और भारत ने जब दुनिया को यह बताया कि हमने पाकिस्तान पे हमला करा है, भारत ने दो तीन चीजें बताई। पहली चीज बताया कि हमने सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करा है। दूसरा, भारत ने यह बताया कि हमने कोई मिलिट्री टारगेट नहीं करी पाकिस्तान में। तीसरा बताया कि नॉन एस्केलेटरी है, यानी कि एस्केलेशन नहीं होगा इसमें, हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, हमने अपना बदला पूरा ले लिया। अब हमारे पास तो आतंकी है नहीं, तो पाकिस्तान किस ठिकाने पे अटैक करेगा? पाकिस्तान की मजबूरी है, या तो हमारे टैक्टिकल ऑब्लिक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स पे अटैक करेगा, या किसी स्ट्रेटेजिक चीज पे, स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रक्चर पे अटैक करेगा, किसी डैम पे अटैक करेगा, कुछ ना कुछ पाकिस्तान करेगा। और जब पाकिस्तान ऐसा करेगा तो भारत को फिर पूरा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, भारत को एक बहाना मिल जाएगा कि ठोको अगली मिसाइल, अगली ब्रह्मोस यानी चाहिए आसिम मुनीर के ऑफिस के अंदर। अभी तो करीब 40 मिनट बचे हैं। हम आपको नवभारत पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे जिसमें आपको रात में हुए ऑपरेशन सिंदूर की हर डिटेल पता चलेगी। अभी तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 20% है बॉस। पाकिस्तान को ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं भारत ने रात में कि आप सोच नहीं सकते, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन बॉर्डर के पास पाकिस्तानी सेना की हलचल जो है वो बढ़ गई है। राजस्थान से लगी सीमा पर पाकिस्तान जो है वो हलचल कर रहा है। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाता हूं। किस तरीके से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुखोई के जरिए नजर रखी जा रही है और कैसे नजर रख रहे हैं आप तस्वीर के जरिए देखिए। जितने भी हमारे विमान हैं उन्हें अलर्ट मोड पे रखा गया है। हर जगह यही तस्वीर आपको भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर आएगी। उसकी वजह साफ है कि आसपास के इलाकों में नजर रखने, देखिए वो सामने सुखोई आपको जाता हुआ नजर आ जाएगा। ये तस्वीर है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर के इलाके में सुखोई के जरिए इस बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान कब कौन सी हिमाकत कर बैठे उसे सबक सिखाने के लिए सुखोई लगातार बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो भारत ने न सिर्फ अटैक कर दिया है बल्कि भारत डिफेंस के लिए भी तैयार है। और पुलकित मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन गौरव भाई उससे पहले ये सुखोई का राजस्थान के बॉर्डर पर उड़ना, इसका क्या मतलब है, ये क्या संकेत है? देखिए, इनके बेसेस हैं राजस्थान में सुखोई के, और सुखोई के अगर बेसेस उड़ रहे हैं ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल। एक चीज गौरव भाई माफी के साथ रोक रहा हूं, एक चीज बस क्लियर कर दूं कि ये जो अभी आपने सुखोई की तस्वीरें देखी थी ये लाइव तस्वीरें नहीं थी, ये पहले की, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें थी। हम कोई भी ऐसी जानकारी स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं जिससे सेना की मूवमेंट या सेना से जुड़ी हुई कोई जानकारी जो है वो बाहर जाए। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें थी। समय कितने का है हम आपको नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं पता रहना चाहिए, लेकिन ये लाइव तस्वीरें नहीं थी, ये क्लियर कर दूं। गौरव भाई और सुशांत भाई, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, आपको कुछ आने वाले दिनों में भारतीय सेना की मूवमेंट दिखाई देगी, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे सैनिक हो, कुछ भी हो, आपको भारी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। प्लीज भगवान के लिए हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल फोन से तस्वीर खींची और आपने अपलोड कर दी इंस्टाग्राम में लाइक्स के लिए। गौरव भाई एक और तस्वीर देखिए, पुलकित में आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस इस वक्त खाली हो गया है, पूरा एयर स्पेस खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए सारे विमान जो हैं वो भारत से होके जा रहे हैं जी, वो दूसरे हिस्सों से होके जा रहे हैं
लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं जा रहा। क्या ये भी संकेत है कि अभी एक्शन बचा हुआ है और लोग पाकिस्तान से दूर चल रहे हैं? भाई साहब, अफगानिस्तान के ऊपर तक जहाज जा रहे हैं। बताइए। अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान के ऊपर जहाज उड़ रहे हैं। पाकिस्तान, देखिए ये बातें पता थी, लुफ्थांसा है, स्विस एयर है और ब्रिटिश एयरवेज है। काफी लोगों ने बहुत पहले फैसला कर दिया था कि साहब पाकिस्तान का एयरफेयर ये पिछले 3-4 दिन से नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी था कि हाँ भारत मारेगा बहुत तेज। तो अब ये देखिए पूरा पाकिस्तान। लेकिन गौरव भाई ये भी आप देखिए कि ये दिखाता है कि लोगों का भारत में कॉन्फिडेंस है, वो भारत का एयर स्पेस यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें किसी को दिक्कत नहीं लग रही। पाकिस्तान नहीं जा रहे कि भाई ये अभी और पिटेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल। और पाकिस्तान को मैं एक मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, एनएसए साहब से, डिफेंस मिनिस्टर साहब से, 3 चीफ सीडीएस, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं आप लोग, आपका इस वक्त पैर पाकिस्तान की गर्दन पे यहां पर है और पाकिस्तान जमीन पे लेटा हुआ है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है साहब, ये पैर मत हटाना, पैर मत हटाना। यही चीज हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी तब यही गलती करी, बालाकोट में यही गलती करी। हमने सजा देके बोला कि ठीक है सजा, मर गया, मरे को क्या मारना, नहीं, मरे को तब तक इसको जिंदा करो, कब्र से निकालो, फिर मारो, और इसको मारते, ये रुकना नहीं चाहिए मामला। पैर नहीं हटाने का मतलब क्या है गौरव भाई? पैर नहीं हटाने का मतलब है कि आपने एक्सेलरेटर पे आपने पैर दे रखा है, जिस स्पीड से आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आप ये मत सोचना कि आपने सजा दे दी। ये सिर्फ एक किश्त गई है सजा की, सजा उसको मिलनी चाहिए। पाकिस्तान गुनाह करे या ना करे, पाकिस्तान का वजूद ही ऐसा है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। इनको ठोकते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो पाकिस्तान के खिलाफ। कि देखिए, मैं एक बात बताऊं सुशांत भाई, ये बात तय है कि खून बहेगा, सरहद के उस तरफ बहे या इस तरफ, ये हमारा फैसला रहेगा। आज हमने फैसला कर दिया कि सरहद के उस तरफ खून बहेगा। ये हमें देखना है कि किस तरह, अगर हम खून नहीं बहाएंगे तो हमारा खून बहेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है इधर भी कुछ होगा जी, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, भगवान के लिए अगले कुछ दिन, अभी से लेकर अगले कुछ दिन, आप ये भूल जाइए कि आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को करते हैं, आम आदमी पार्टी को करते हैं, टीएमसी को करते हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप भूमिहार हैं, आप राजपूत हैं, क्या है, भूल जाइए भगवान के लिए। सिर्फ भारतीय रहिए और सपोर्ट कीजिए भारतीय सेना को। बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, जो हम आपसे लगातार कह रहे थे कि पीएम मोदी ने ही इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। जो हम आपको जानकारी दे रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर, धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के जवाब दिया है, क्योंकि सिंदूर हमारी हिंदू माताएं और बहनें लगाती हैं, उनको इसी तरीके से हिंदू हिंदू पूछ के मारा था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और सिंदूर, मांग का सिंदूर उजाड़ा था, उसका जवाब दिया गया। पीएम आवास में 11 बजे कैबिनेट की बैठक को लेकर खबर आ रही है, यानी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी भी एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है सुबह 11 बजे। सीसीएस की बैठक है, वो भी आपको बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक है। सुबह 10 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आने जा रही है, जिसमें आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर में एग्जैक्टली भारत ने क्या क्या किया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो जानकारी है, वो आपको बता रही है कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए गए, वहां पर आतंकियों के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं, और जो उनके टेरर कैंप्स थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। और जैसा मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि ये अभी पिक्चर जो आप देख रहे हैं ना बॉस, ये अभी सिर्फ शुरुआत भर है, शुरुआत भर। और जब इसकी और डिटेल आएगी तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। आप ये तस्वीरें देखिए, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान खुद ये तस्वीरें खींच खींच कर अभी दिखा रहा है। और पाकिस्तान वो 2 कौड़ी का देश है जो 2 दिखाता है तो 8 छुपाता है। 8 जो छुपाया है वो हम आपको 10 बजे दिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि भारत ने क्या क्या किया है, और अभी ये बात आगे तक जाएगी, ये बात दूर तलक जाएगी। मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गर्दन पर भारत ने पैर रखा हुआ है, उसको उठने नहीं देना है, उसको चाप के रखना है, जैसा हम कहते हैं बिहार में कि चाप के रखिए उसको। मेजर गौरव आर्या जी, क्या भारत अब सीधा सीधा इंतजार करेगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे और वहां से पूरी स्क्रिप्ट जो है अब वो फिर भारत के हिसाब से आगे बढ़ेगी? पाकिस्तान का बनेगा सैंडविच, और ये मैं काफी टाइम से कह रहा हूं। सैंडविच कैसे? अगर एक तरफ देखिए, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान और भारत के बीच में, भारत टुवर्ड्स द ईस्ट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान टुवर्ड्स द वेस्ट है, और बीच में पड़ता है पाकिस्तान। अब देखिएगा, भारत ने यहां से ठोका है। कुछ ही देर की बात है, 72 घंटे के अंदर, आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं आपके चैनल पे, 72 घंटे के अंदर आपको वहां से मूवमेंट, आप देखिएगा 72 आवर्स, यानी 3 दिन का वक्त। बड़ी बड़ी बात आप कह रहे हैं, 72 घंटे के अंदर मूवमेंट पाकिस्तान से दिखेगी। एक और सबूत आ गया है, सिन्हा सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका बहुत स्वागत। लेकिन एक और तस्वीर, मुजफ्फराबाद में तबाही का नया सबूत, हम आपको तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं। आप देखिए
मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जिधर पाकिस्तान में नजर घुमाइए, मुजफ्फराबाद का इलाका जहां पर पीओके में ये तबाही मची हुई दिख रही है। आप देखिए कैसे जो इंसान उतर रहा है उसको संभल संभल के उतरना पड़ रहा है। इस तरह से वहां पर तबाही मची है। ये शायद सीढ़ी का इलाका रहा है, सीढ़ी का हिस्सा रहा है और पूरा हिस्सा तबाह हो गया। जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आता है ना, उस भूकंप में जिस तरह की तबाही होती है, भारत ने कल पाकिस्तान में भूकंप ला दिया है, जलजला ला दिया है। ये उसकी तस्वीर है कि भाई पूरा पाकिस्तान हिल गया है। गौरव भाई ये तस्वीर देखिए, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ अजीब, ये धरती हिली है, कुछ धरती हिली है। ऐसा लग रहा है कि इंद्र भगवान गुस्सा थे। कुछ इतनी बिजलियां, मुझे नहीं पता है कि ये घर है, मलबा है, कुछ टूटा सा दिख रहा है मुझे। मैं नहीं बता पाऊंगा है क्या, बिकॉज ये बहुत कोई बड़ा धमाका इसके अंदर हुआ है कि छत वत देखिए, लोहे की सरिया दिख रही है आपको। नहीं गौरव भाई एक चीज आप गौर कीजिए, ये जो टुकड़े गिरे हैं, सिन्हा सर आ रहा हूं आपके पास, ये जो टुकड़े गिरे हैं जी, आप इनकी चौड़ाई देखिए जी, ये बता रहे हैं कि ये मोटी दीवारें हैं जी, और अगर ये इस तरह से टूट गई हैं तो इसका मतलब कि धमाका बहुत जबरदस्त रहा होगा। और छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, मतलब एकदम जिसको कूच देना कहते हैं ना, ये कूच देने जैसी स्थिति। और ये आप देखिए ना भाई, मोटा मोटा हिस्सा टूटने के बाद भी इतना मोटा बचा हुआ है। सोचिए जब ये रहा होगा तो कितनी मोटी दीवार बनी रही होगी, और उसको भारत ने ध्वस्त कर दिया भाई, मिट्टी में मिला दिया। सिन्हा सर आप बताएं इन तस्वीरों के बारे में। देखिए कि ये लगता है कि ये कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर था, क्योंकि साइड में, दाहिने साइड में जो दिखाई पड़ रहा है कि रेलिंग दिखाई पड़ रही है, तो पिलर है या रेलिंग है, बट एक कंक्रीट स्ट्रक्चर था। और जो बोल्डर्स अब दिखाई हमको पड़ रहा है वो बड़े बड़े उनके पीसेज हैं। इसका मतलब यदि कोई छोटा मोटा होता है, स्टेयर्स होकर होता, तो वो छोटे छोटे उसके बोल्डर्स होते, लेकिन ये छोटे बड़े बड़े टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कहीं बहुत बड़ी इमारत थी वो, और जिसको टारगेट किया गया है, जिसको ध्वस्त किया गया है। तो बहुत बड़ी इमारत रही होगी और मजबूत इमारत रही होगी, ये ऐसा दिख रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हमला भारत ने किया है, ये जो जवाब भारत ने दिया है, ये कोई छोटा मोटा हल्का जवाब नहीं है भाई। इस जवाब की गूंज पाकिस्तान के अंदर तक सुनाई दी है। एक बार इस पर और जानकारी दूं उससे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी पुलकित के पास, जो राजस्थान के बॉर्डर के इलाके में है। पुलकित, वहां क्या हलचल महसूस कर रहे हैं आप? पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तान रेंजर्स जो बॉर्डर के पास रहती थी, सूचना मिल रही है कि वो बंकर में छुपी हुई है, या उन्होंने जो पोस्ट बना रखी है उसमें छुपी हुई है। बाहर खुले में कहीं पाकिस्तान रेंजर्स के सिपाही ना तो घूम रहे हैं ना गश्त कर रहे हैं, पीछे की तरफ चले गए हैं, बंकर्स में छुप गए हैं, और कोई गश्त पाकिस्तान रेंजर की तरफ से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं की जा रही है। ये हालात है जो बीएसएफ के सूत्र बता रहे हैं, वो ये कि डर उनके चेहरे पर, उनके माहौल में, उनकी पिक्चर में दिखाई देने लगा है। कल तक ये होता था कि पाकिस्तान रेंजर्स वहां घूमते हुए नजर आते थे या फिर बंकर के आसपास एक्टिविटी होती थी, लेकिन आज वहां से सूचना ये आ रही है कि दोनों पूरी तरीके से छुपे हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, बिल्कुल शांत एकदम बैठे हुए हैं वहां पर। जी, तो लगातार हम आपको एक एक जानकारी, एक एक अपडेट दे रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के बाद क्या हुआ है, क्या चल रहा है मुरीदके में। जिस तरीके से तबाही मची है, जो आतंकियों के लॉन्च पैड्स थे उनको ध्वस्त कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ जो मदरसे थे, जो वहां पर मस्जिदें थी, जहां पर धर्म का काम नहीं हो रहा था, जहां पर आतंक का काम हो रहा था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना बंकर में छुप गई है। पाकिस्तानी सेना कोई गश्त नहीं कर रही, पाकिस्तानी सेना बंकर में छिपी हुई है। यानी पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत अभी और अटैक करने वाला है, भारत और हमले करने वाला है। सिन्हा सर, क्या यह संकेत है कि पाकिस्तान अभी और घबरा गया है? एकदम। देखिए, पाकिस्तान सेना, मुझे पूर्ण विश्वास है ये कायर सेना है। सेना का काम है बैटलफील्ड में लड़ना, सेना का काम है अपना शक्ति प्रदर्शन करना बैटलफील्ड में, कुरुक्षेत्र में। लेकिन ये सेना अपना काम नहीं करती है, जो नहीं करना चाहिए वो करती है, जो करना चाहिए वो नहीं करती है। इसको देश को विजयश्री दिलवाना चाहिए, चाहे वो जंग हार चुकी है। सिन्हा सर, मैं आपको रोक रहा हूं, हम एलओसी पर एक बार चल रहे हैं, हमारे सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है एलओसी पर शेलिंग हो रही है। साहिल, क्या अपडेट आपके पास, जानकारी बताइए। अच्छा, एक बार साहिल के पास चलेंगे, लेकिन ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं कि श्रीनगर के पास, कश्मीर के इलाके में जो है वो बॉर्डर पर, वहां पर शेलिंग होने की खबरें आ रही हैं।
जी सिन्हा सर। रहा हूं कि ये कायर सेना है और जैसा जियाउल हक ने मुशर्रफ ने कहा था कि हम भारतीय सेना से जीत नहीं सकते, तो इनका स्टेट पॉलिसी है, टेररिज्म आतंकवाद इनका स्टेट पॉलिसी है और ये पीछे से वॉर करते हैं। लेकिन इस बार इनको एक बहुत हाई कॉस्ट देना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के बाद तो हमने इनको रिट्रीट दे दिया था, सांस लेने का मौका दिया था, लेकिन जो अभी गौरव आर्या थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमने पाँव रख रखा उसकी गर्दन पे, हमको ये प्रेशर हटाना नहीं है।